हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। अगर आपके गार्डन में गुलाब के पौधे हैं दोस्तों, तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जैसा कि दोस्तों फरवरी का मंथ अब लगभग ख़त्म होने को हुआ है दोस्तों, तो हमारे जो गुलाब के पौधे में है इस टाइम पे आपको बहुत ही बढ़िया ग्रोथ दिखाई देगी। अगर आप उसमें सारे ही न्यूट्रिशन डाल रहे हैं तो उसकी ग्रोथ आपको बहुत ही अच्छी दिखाई देगी। तो ग्रोथ के साथ साथ ही दोस्तों जो उसमें बहुत ही सारी आपको सकर ब्रांच भी निकली हुई दिखाई देगी। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यही है दोस्तों, सकर ब्रांच। हम अपने गुलाब के पौधे में सकर ब्रांच की पहचान कैसे करेंगे दोस्तों, और उसकी जो है हमारे गुलाब के पौधे में क्या इम्पोर्टेंस होती है और हमें उसको रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि सकर ब्रांच क्या होती है और क्या 7 पत्ती वाली सारे ही ब्रांच सकर ब्रांच होती है और क्या हमें उसे अपने गुलाब के पौधे से हटा देनी चाहिए। इस चीज को बहुत ही बारीकी से समझने की जरूरत है दोस्तों। तो आप इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, तभी आपको समझ में आएगा दोस्तों अच्छे से कि सकर ब्रांच क्या होती है और उसे हमें हटा देना चाहिए या हमें रखना चाहिए, और क्या 7 पत्ती वाली सारे ही ब्रांच जो होती हैं वो क्या सकर ब्रांच होती है। जैसे कि काफ़ी सारे लोग बोलते हैं दोस्तों कि हमारे जो गुलाब के पौधे की ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी हो रही है, उसमें ढेर सारी ब्रांचेस आ रही है लेकिन उसमें फूल नहीं बन रहे हैं। तो हो सकता है दोस्तों कि वो सकर ब्रांच हो, क्योंकि सकर ब्रांच जो है दोस्तों उसमें कभी भी फ्लावरिंग नहीं होती है, वो बस बहुत ही तेजी से बढ़ते जाएगा लेकिन उसमें कोई भी फ्लावरिंग जो है वो नहीं होगा। तो आपको समझ जाना पड़ेगा दोस्तों कि जो वो ब्रांच है जिसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है और वो 7 पत्ती की ब्रांच है तो वो सकर ब्रांच है। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सकर ब्रांच क्या होता है और उसका आइडेंटिफाई आप कैसे करेंगे, उसकी पहचान आप कैसे करेंगे कि सकर ब्रांच कौन सा है हमारे पौधे में। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने गुलाब के पौधे की ग्राफ्टिंग नोट को चेक करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी ग्राफ्टिंग नोट यहाँ पे है और इस पौधे की देख सकते हैं दोस्तों इसकी ग्राफ्टिंग नोट यहाँ पे है। तो ग्राफ्टिंग नोट के नीचे से जितने भी ब्रांच आती है दोस्तों और उसमें 7 पत्तियां होती है, जैसे कि देख सकते हैं इसमें ये ग्राफ्टिंग नोट यहाँ पे है और नीचे से यहाँ से आई है एक ब्रांच और इसमें जो है वो 7 पत्तियां हैं। तो ये जो है दोस्तों ये सकर ब्रांच है, ये हमारा बेसल शूट्स नहीं है। तो इसको हमें अपने पौधे में रखना नहीं है दोस्तों। अगर हम इसको अपने पौधे में रखेंगे तो ये हमारे जो है वो पौधे का ग्रोथ जो है वो कम कर देगा और पौधे का ग्रोथ नहीं हो पाएगा दोस्तों। और एक पहचान इसकी ये है दोस्तों कि इसकी जो आप पत्ते की कलर देखेंगे ये बहुत ही ज़्यादा चमकदार होगी, एकदम लाइट ग्रीन कलर का होगा। और जो हमारा नॉर्मल गुलाब का पत्ता है वो जो है वो 5 पत्तियों का होता है दोस्तों और वो डार्क ग्रीन कलर का होता है, और पर इसका जो कलर है वो लाइट ग्रीन होगा और इसमें 7 पत्तियाँ होगी। और इसकी जो है इसका जो आप देखिएगा दोस्तों इसका विकास बहुत ही तेजी से होगा, ये बहुत ही जल्दी ग्रोथ करेगा। और जो हमारा गुलाब का पौधा का जो न्यूट्रिशन होता है दोस्तों, जितने भी खाद हम लोग गमले में डालते हैं ये ग्राफ्टिंग नोट के नीचे से निकला हुआ रहता है, इसीलिए इसको न्यूट्रिशन जल्दी मिल पाता है और ये सारे न्यूट्रिशन ले लेता है और बहुत ही तेजी से विकसित कर जाता है और हमारे गुलाब के पौधे की जो है वो ग्रोथ को रोक देता है। तो इसलिए हमें अपने पौधे में ये ग्राफ्टिंग नोट से नीचे निकले हुए जितने भी ब्रांचेस है जिसमें 7 पत्तियां हैं वो सकर ब्रांच को हमें अपने पौधे में नहीं रखना है दोस्तों। तो इसको भी कट कर देना है। और जैसे कि देख सकते हैं इस पौधे में यहाँ भी ये एक निकला हुआ है और एक ये निकला हुआ है, 2 जो है वो सकर ब्रांच है। और इस पौधे में देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे है इसकी ग्राफ्टिंग नोट, तो इसमें ये जो ब्रांच है ये तो सकर ब्रांच है ही दोस्तों। देख सकते हैं ये सकर ब्रांच है, इसमें 7 पत्तियां हैं, लेकिन ये ब्रांच जो है वो सकर ब्रांच नहीं है क्योंकि ये ग्राफ्टिंग नोट के ऊपर से जस्ट है यहाँ से, और एक यहाँ से आई है दोस्तों, तो ये सकर ब्रांच है। तो इसे हमें कट करके निकाल देना है। हमारे ग्राफ्टिंग नोट से नीचे जितने भी ब्रांच निकलती है और 7 पत्तियों की होती है तो उसको हमें सकर ब्रांच मानना है और उसको कट करके हटा देना है दोस्तों। उसको हमें अपने पौधे में नहीं रखना है, नहीं तो हमारा पौधा का जो है वो ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगा।
मैं इस शक्कर ब्रांच को इसलिए रखी थी दोस्तों क्योंकि मुझे एक डिटेल्ड वीडियो बनाना था और आप लोगों के साथ शेयर करना था, इसलिए मैं शक्कर ब्रांच को रखी हुई थी। अब मैं इसको भी कट करके हटा दूंगी दोस्तों, तभी हमारा जो है वो पौधा का ग्रोथ अच्छे से हो पाएगा। अगर हम इसको नहीं हटाएंगे तो हमारा पौधा का जो है वो ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगा और इसका ग्रोथ बहुत ही तेजी से होगा। और शक्कर ब्रांच में कभी भी दोस्तों फ्लावरिंग नहीं होता है। इनका रूट सिस्टम जो होता है दोस्तों वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, इसलिए ये बहुत ही तेजी से ग्रोथ करता है। तो हमें इसको अपने पौधे में बिल्कुल भी नहीं रखना है, नहीं तो हमारे जो पौधे का ग्रोथ है वो ये कम कर देगा। तो इसे हम कट करके हटा लेंगे दोस्तों। इस पौधे में भी एक शक्कर ब्रांच आया है यहाँ पे, इसको भी कट करके हटा देंगे। ये सब चीज़ों की हमें ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों अपने गुलाब के पौधे में, नहीं तो हमारा गुलाब का पौधा का ग्रोथ जो है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा और वो अच्छे से फ्लावरिंग भी नहीं करेगा। तो छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना ही पड़ता है दोस्तों, चाहे वो पौधा हो, कुछ भी चीज़ हो। आप अगर अपने घर में रखते हो तो आपको उसकी देखभाल करते रहनी पड़ेगी, तभी जो है आपको उसमें अच्छी ग्रोथ दिखाई देगी। और कभी कभी आप देखोगे दोस्तों कि आपके जो गुलाब के पौधे हैं उसके ऊपर में भी आप जो ऊपर में जो ब्रांचेज आती है उसमें भी 7 पत्तियां होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे इस पौधे को, इसमें जो है ऊपर में जैसे देख सकते हैं यहाँ 7 पत्तियां आई है और वो फ्लावरिंग भी करती है। तो उसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि ये भी जो है शक्कर ब्रांच है, जंगली ब्रांच है और इसे भी हमें कट कर देना है। ऐसा नहीं करना है दोस्तों। ये हमारे ग्राफ्टिंग नोट के ऊपर से आई हुई ब्रांचेज है, तो ये हमारी शक्कर ब्रांच नहीं है दोस्तों, ये हमारे अच्छे ब्रांच है। तो इसे हमें रखना है दोस्तों, कट नहीं करना है। और ये इसलिए होता है दोस्तों जब हमारे जो है गुलाब के पौधे को अच्छा न्यूट्रिशन मिल पाता है दोस्तों, सारे ही न्यूट्रिशन अच्छी तरह से मिल पाता है उसकी, तो उसकी ग्रोथ कुछ इस तरह से होती है और उसमें 7 पत्तियों वाली जो है ब्रांचेस आ जाती है। तो इसे हमें कट नहीं करना है दोस्तों। इसका मतलब ये होता है कि हमारा गुलाब का पौधा बहुत ही अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। तो दोस्तों हमारी आज की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।